सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी जानकारी आपको विस्तृत रूप से बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मित्रों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से मिल सकेगी और वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे। जी हाँ साथियों, आज हम जानेंगे कक्षा 12वीं समाजशास्त्र के प्रश्न पत्र का प्रारूप, प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट और कोर्स में क्या क्या कम किया गया है। ये पूरी जानकारी एक ही वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो जान लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है, जिसका पूर्णांक 80 अंकों का रहेगा और 3 घंटे इसके समय निर्धारित किए गए हैं। कक्षा 12वीं के लिए समाजशास्त्र का पेपर होगा। बात करते हैं समाजशास्त्र के दो भाग है। पहला भाग है भारतीय समाज क्रमिक परिचय। इसका पहला चैप्टर है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। इसके लिए 10 अंक आवंटित हैं, जिसमें से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2-2 अंक के 2 प्रश्न होंगे और एक 3 अंक का प्रश्न होगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो 3 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। इसके लिए भी 10 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एक 2 अंक का प्रश्न होगा और एक 4 अंक का प्रश्न होगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तीसरा चैप्टर जो रहेगा वो है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। इसके भी 10 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एक 2 अंक का प्रश्न होगा और एक 4 अंक का प्रश्न होगा। ऐसे करके कुल 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं चैप्टर 4 सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां। इसके भी 10 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे और एक 3 अंक का प्रश्न होगा। ऐसे करके कुल 10 अंकों की ये चैप्टर रहेगा, जिसमें से 3 प्रश्न वस्तुनिष्ठ को छोड़कर पूछे जाएंगे। दूसरा भाग है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। इसके जो चैप्टर है संरचनात्मक परिवर्तन, इसके 5 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे और 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और एक 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, 2 अंक के प्रश्न 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा। अगला चैप्टर है सांस्कृतिक परिवर्तन। इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे, एक 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा और एक 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। कुल 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। बात करते हैं अगला चैप्टर की ग्रामीण समाज में विकास और परिवर्तन। इसके 10 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से 6 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक 4 अंक का प्रश्न होगा। इसी प्रकार से अगला चैप्टर है औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास। इसके भी 10 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से 6 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2 अंक के 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। कुल प्रश्नों की बात करें तो 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर है सामाजिक आंदोलन, जिसके भी 10 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से 6 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक 4 अंक का प्रश्न होगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। यहाँ पर कुल योग की बात करें तो 80 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 32 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2-2 अंक वाले 10 प्रश्न यानी 20 अंकों के ये होंगे, 3-3 अंक वाले 4 प्रश्न यानी 12 अंकों के होंगे और 4-4 अंक के 4 प्रश्न यानी कि 16 अंकों के ये प्रश्न होंगे। ऐसे करके 80 अंकों का ये प्रश्न पत्र होगा। बात करते हैं कुल प्रश्नों की, तो कुल प्रश्नों में 23 प्रश्न होंगे, जिसमें 18 प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें आंतरिक विकल्प होंगे अथवा वाले प्रश्न होंगे और 5 प्रश्न ऐसे होंगे विभिन्न प्रकार के जिनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उनमें होंगे। अब जान लेते हैं प्रश्न पत्र निर्माण के कुछ निर्देश हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 40% विषय परक प्रश्न होंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न इस प्रश्न पत्र में होंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 4 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक 5 तक जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसमें सही विकल्प के 6 अंक निर्धारित हैं, रिक्त स्थान के 7 अंक निर्धारित हैं, सही जोड़ी के 6 अंक निर्धारित हैं, एक वाक्य में उत्तर के 7 अंक निर्धारित हैं और सत्य असत्य के 6 अंक निर्धारित। ये 5 प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान रहेगा। यह विकल्प जो रहेंगे समान इकाई से रहेंगे और उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की जो उत्तर सीमा रहेगी वो निम्नानुसार रहेगी। जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 2 अंक वाले
उनकी लगभग 30 शब्दों की सीमा रहेगी। जो 3 अंक वाले प्रश्न होंगे लघुत्तरीय प्रश्न, उनकी लगभग 75 शब्दों की शब्द सीमा रहेगी। और जो 4 अंक वाले विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे उनकी लगभग 120 शब्दों की शब्द सीमा यहाँ पर प्रश्न पत्र में रहेगी। हम कठिनाई स्तर की बात करें तो 40% सरल प्रश्न होंगे, 45% सामान्य प्रश्न होंगे और 15% कठिन प्रश्न प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 12वीं समाजशास्त्र में से जो पाठ्यक्रम में से जो विषय वस्तु हटाई गई है उस विषय वस्तु को जान लेते हैं। पहला चैप्टर है ए भाग। ए भाग की जो इकाई 4 है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में ये हटाया गया है। बी भाग जो है उसमें इकाई 10 जो है भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ हटाया गया है। इकाई 13 जो है भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन हटाया गया है। और इकाई 14 है जनसंपर्क साधन और जनसंचार इस वर्ष के लिए हटाया गया है। तो साथियों यहाँ पर आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि मैंने प्रश्न पत्र का प्रारूप, ब्लूप्रिंट और पाठ्यक्रम से जो विषय वस्तु हटाई गई है उसको सारा एक ही वीडियो में समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि पूरी जानकारी यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ चुकी होगी और पूरा ब्लूप्रिंट आपको क्लियर हो चुका होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी मित्रों को जानकारी प्राप्त हो सके और कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड किए जाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।